स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की, और दोनों ही ज़बरदस्त खबरों से जुड़े हुए स्टॉक है। पहला फ्री हिट स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज़, और CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर ये है कि आज शाम को जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें एक बड़ा पैकेज ऐलान होने वाला है चीनी सेक्टर के लिए, और वो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने का प्लान है, जिसमें करीब 1,500 करोड़ की सब्सिडी होगी ब्याज पे। ये क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार चाहती है कि इसके प्लांट लगें। चीनी और गैर चीनी दोनों तरह की कंपनियां इसका फ़ायदा उठा सकती हैं, और खाद्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट के पास चला गया और पूरी संभावना कि आज शाम को इसको मंजूरी मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि मोलेसेस से सीधे आप एथेनॉल बना सकते हैं। ब्याज आपको जो चुकाना है सॉफ्ट लोन का, उसके लिए मियाद 5 साल की रखी गई है, और उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि ऑयल डिपेंडेंसी कम हो और एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाई जाए। तो उसकी वजह से एथेनॉल के लिए प्लांट लगाने के लिए सस्ता लोन, चीनी कंपनियों को गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने के लिए, यानी बीज का प्रोसेस जो चीनी बनाने का है उसको आप बाईपास कर सकते हैं, वो प्रोसेस दिया गया पहले। तो कंटिन्यूसली है। और मैं एक जो स्टेटमेंट मैं अक्सर देता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको कि अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक चीनी कंपनियों के लिए कोई बुरी खबर नहीं आएगी। तो इसलिए लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसमें लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज आज एक बार फिर से विनर बनेगा। अभी हाल ही में इसने नतीजे दिए जो बहुत तोड़फोड़ नतीजे थे। इंडिया ग्लाइकोल को भी इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये भी इस सेक्टर के लिए काम करते हैं। तो ये दोनों कंपनियां ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगी, और चीनी कंपनियां तो चलेंगी ही चलेंगी। और ये सेक्टर ऑफ द डे होगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और इसीलिए हमने शुगर कंपनियों को अपनी टीम में आज शामिल किया। और याद करिए, कल भी हमने 6 शुगर की कंपनियां अपनी टीम में शामिल करी थी, और आपसे कहा था बलरामपुर चीनी के नतीजे बढ़िया आएंगे। और ये हमने आज नहीं, आपको पिछले क्वार्टर में ही कह दिया था कि ये जो नंबर्स आने वाले हैं वो ज़बरदस्त आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, बलरामपुर चीनी के तो नंबर्स आ गए, लेकिन बाकी की शुगर कंपनियों के नंबर अभी आना बाकी हैं। और आज देर शाम बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, तो आज भी चीनी सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर होगा। इथेनॉल में 2 ही बढ़िया कंपनियां हैं, वो तो आपने नीरज की टीम में देखी, लेकिन डालमिया भारत शुगर, इसको कल हमने डिपेंडेबल का दर्जा दिया था, याद करिए, और हमने कहा था कि बढ़िया रैली बनेगी। और अब क्योंकि खबर आ चुकी है, ये तेजी जो है वो कंटिन्यू होने वाली है। 96 और 100 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर। हो सकता है कल ही आपको 100 तक ये चला जाए। इसके अलावा नज़र होनी चाहिए आपकी धामपुर पर भी। धामपुर को भी कल हमने अपनी टीम में शामिल किया था बलरामपुर चीनी के साथ। ओपनर का दर्जा याद करिए, धामपुर को इसी शो में इसी वक्त दिया गया था, और हमें लगता है कि ये जो सेक्टर है ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। और ये बात हमने कल भी कही थी, और देखिए कल भी किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन इन सारे के सारे चीनी शेयरों ने दिखाया था। समझ में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की समस्या चीनी मिलों को ठीक करके सॉल्व हो सकती है, और ये सरकार जो है वो इसका पूरा श्रेय लेना चाहती है। तो इसीलिए आप देखिए, जो नतीजे आए कल चीनी कंपनियों के, उसमें इथेनॉल से जो आय आ रही है वो गजब की आ रही है। और इथेनॉल की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए दरअसल सरकार 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रही है। इससे पहले 6,000 करोड़ रुपए का एक और इन्होंने पैकेज दिया था केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। तो सबसे ज़्यादा अगर इस बीजेपी के कार्यकाल में किसी एक सेक्टर को पैकेज मिला है, तो पहले तो ये था कि लेदर सेक्टर को मिला है। अब लेदर से ज़्यादा जो है वो चीनी सेक्टर को बड़ा पैकेज मिला है। तो इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि दरअसल ये मानी जाएगी कि चीनी कंपनियों को वो रिवाइव करना चाहती है। इसीलिए चीनी सेक्टर के जो खराब दिन थे, जो लोग कहते थे ये पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर है, वो अब आगे खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बढ़िया जो कंपनियां उस पर रखिएगा नज़र। श्रीनुका को मत छूइएगा, बजाज हिंदुस्तान को मत छूइएगा। इसमें भी अच्छी कंपनियां और कमज़ोर कंपनियां, तो कमज़ोर कंपनियों से दूर रहिए जहां पर बड़ा डेट है, लेकिन जहां पर डेट की समस्या नहीं है उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज के पावर प्लेज हम दोनों की टीम में कौन से हैं, और उसके बाद बताएंगे कैप्टन चॉइस, और शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी। सुजलॉन और जेपी पावर का, जेपी एसोसिएट्स का साथ देने के लिए साइंस कम्युनिकेशन अब वहां पहुंच गया, और लगता है अब ये रहने वाला है, निकल जाना चाहिए ना स्टॉक के करीब। क्या मानना है आपका? बिल्कुल, जैसे हमारा क्राइटेरिया है कि 10 रुपए से नीचे वाले स्टॉक पर हम नजर नहीं रखते, स्टॉक 2020 में शामिल नहीं करते। सेबी को भी हमारा ये रूल फॉलो करना चाहिए। याद करिए, आपके चैनल ने कल कहा था कि आरकॉम को हटा देना चाहिए, एफएनओ में रहने का कोई औचित्य नहीं है। 10 रुपए से नीचे वाले स्टॉक्स हैं जेपी एसोसिएट्स और सुजलॉन, क्या उनको भी बाहर कर देना चाहिए? हमें ऐसा
लगता है कि इन स्टॉक्स को रिमूव करेंगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। और आज वो पिटाई कंटिन्यू होती हुई। सुज़लॉन एनर्जी वायदा का अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, 20-21% का दबाव।